पहन लो, तो कहेंगे पहले भगवान को पहनाओ। उनसे कहेंगे गुरु जी आप ये चीज ये आसन पर बैठो, बोले नहीं मुझसे ऊंचा पहले भगवान का आसन रखो। तो जो गुरु भगवान का दास मान के चलता है वही आपको भगवान की भक्ति सिखाता है, और जो भगवान को पीछे करके अपना ऐश्वर्य आगे ले आएगा वो गुरु नहीं है, वो भोगी है। तो ये ज्ञान होगा कहां से? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, समझिए आप, जब शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगी बात। जब हमको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं होगा, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता मेरे पिता कौन है, अगर मान लीजिए आप में से किसी को अगर ये भूल जाओ मेरे पिताजी कौन है, तो कोई भी व्यक्ति बहकाएगा, बोले अरे वो है तुम्हारे पिताजी, तुम तो मानने लगोगे। लेकिन जिसको अपनी माँ के द्वारा ये ज्ञान है कि बेटा तेरे पिताजी ये है, माँ ही तो बताती है ना कौन किसके पिता है। तो जो जिसकी अपनी माँ में श्रद्धा है और माँ का सम्मान जो करता है, तो वो क्या करेगा? माँ के द्वारा बताए हुए व्यक्ति को पिता रूप में स्वीकार करता है ना, वो भटकेगा नहीं इधर उधर। इसी प्रकार जो सच्चे गुरु की शरण में आकर के, और सच्चे गुरु की पहचान क्या है कि सच्चा गुरु सदैव शास्त्र के अनुसार बोलेगा, अपनी वाणी नहीं बोलेगा कि मेरे हिसाब से ये है और मेरे हिसाब से ये। उसकी भाषा, उसका सत्संग, उसका प्रवचन शास्त्र से मिलता हुआ होना चाहिए, वो है सच्चा गुरु। समझे? तो ऐसे गुरु की शरण में हमको जाना चाहिए जो प्रमाणिक हो, जो परंपरागत हो। ये नहीं तथाकथित कलयुग में तो बोले ये गुरु जी है, ये गुरु जी, ये गुरु जी, उनका कुछ इंट्रोडक्शन पूछे तो कुछ पता नहीं। तो शास्त्र से मिलता हुआ गुरु होना चाहिए, शास्त्र हमें पढ़नी चाहिए। आजकल सनातनी लोग कितने सारे एक दो लड़के लोग यहाँ पुरुष लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग बुरा मत मानना, मेरा सत्य बात बोलना, कटु बात बोलना ये मेरा धर्म है। कितने लोगों को सिखा है देखो, ये तो तुम्हारे तो खैर लगे दिख रहा, तिलक भी है, शिखा नहीं रखते, क्या दिक्कत है? सनातनी मानते हो, शिखा रखनी चाहिए। समझे? आप देखो औरों को सिर पे टोपी लगा करके सब कुछ करते हैं, शिक्षा तो लेनी चाहिए ना। दूसरी बात, दूसरे लोगों को देखो अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पूरा धर्म ग्रंथ उनका याद होता है कंठस्थ, और हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। अगर किसी को कह दो कि भैया 2 माला भजन किया तो, हम जब सड़क पे चलते हैं या हमारे यहाँ में माला होती है, ऐसे देखते हैं लोग ऐसे कि ये पता नहीं कहां से कोई दूसरे ग्रह से उतर के आए। अरे ये माला 108 गाने होते हैं, हर गाने पर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है, भगवान का नाम जपिए, इसमें क्या दिक्कत है? मनुष्य जीवन ऐसी हमारा बीता जा रहा है, हम असुरक्षा की स्थिति में बैठे हैं, धर्म को हम मानते नहीं, तो कैसे हमारी रक्षा होगी बताइए? धर्म रक्षति रक्षिता है। एकत्रित रहिए, शास्त्र पढ़िए, धर्म का पालन करिए, वरना ये जो यात्रा निकालते हैं ना, मैंने आपसे भी कभी कहा था कि जब यात्रा निकालते हैं तो इतने सारे बैंड, और वो बैंड भी कहां से बुला रहे हैं वो भी सोचो। आप इस बार मत करना केवल हमारी संकीर्तन टीम बुलाना, बस एक ही वो लगेगा उस पर साउंड, और फिर आप देखना सबको नचाना दे, हमसे कह देंगे कोई जरूरत नहीं, इतनी सारी चीजों की करो तो सही लोगों से कराइए। समझे? तो भगवान की सेवा करने की भावना बनाइए, भगवान के भजन में लगिए। मनुष्य जीवन है, ऐसे इसको मत बिताइए। आज हम पुण्यतिथि के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं सब लोग, तो हमको समझना चाहिए कि ये जो जीवन है ये कुछ काल के लिए हमको मिला है। ये जो शरीर है, ये जो स्थान है, ये जो परिवार, ये कुछ काल के लिए। एक समय जब आएगा धीरे 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 क्या होगा, सबको शरीर बदलना है, तो हम तो अपने तैयारी करके चल रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस समय मृत्यु का समय अगर आएगा निकट, तो क्या होगा? मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ और उसके बाद फिर हम कीर्तन करेंगे। प्रभु जी भोग वगैरह लगवाने